मेन प्राइम फोकस है वो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एनएफएसए में जो राशन है हमारा आटा जो है वो और राइस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो इसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हमारे विभाग की जो एक वेबसाइट है जिसको कि कोई भी उपभोक्ता चेक कर सकता है, जैसे ई हिम आपूर्ति है और एक ट्रांसपेरेंसी पोर्टल है। बेसिकली अपनी पंचायत से कॉन्टैक्ट करके अपने आप को इसमें शामिल कर सकता है। नमस्कार, मैं अरुण डोगरा रीतु, अनंत ज्ञान समाचार पत्र और अनंत ज्ञान वेब टीवी प्रभारी बिलासपुर। आज हम पहुंचे हैं जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में। हम मुलाकात करेंगे बिलासपुर के जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक श्री विजेंद्र पठानिया जी से। हम जानेंगे कि किस तरह की योजनाएं विभाग द्वारा लोगों की भलाई के लिए की जा रही हैं। आइए बात करते हैं विजेंद्र पठानिया जी से। नमस्कार सर, अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। अ, हम चाहेंगे कि आप अनंत ज्ञान के पाठकों और दर्शकों को अपने विभाग के बारे में कुछ बताएं। पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रिजेंद्र पठानिया अभी पोस्टेड हूँ मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर बिलासपुर में। हमारा जैसे डिपार्टमेंट का नाम है फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक फूड है, सेकंड इज सिविल सप्लाईज एंड थर्ड इज़ कंज्यूमर अफेयर्स। तो जो फूड में है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम है विभाग का वो है खाद्य मतलब कि फूड सिक्योरिटी। तो इसमें हमारा जो मेन प्राइम फोकस है वो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें हमारे जो है जिला बिलासपुर में 254 फेयर प्राइस शॉप जो कि जिसको हम उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, उनके माध्यम से हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, राशन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको सब्सिडाइज्ड राशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं मंथली बेसिस। इसमें हमारी 2 बेसिक कैटेगरीज हैं। एक है एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन जिसको बोलते हैं हम, दूसरे हैं एनएफएसए कैटेगरी। एनएफएसए कैटेगरीज में हमारे बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड 3 अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं। इसमें मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो एनएफएसए में जो राशन है वो उसमें हमारा आटा जो है वो और राइस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आटे में हम लोग सिर्फ ग्राइंडिंग कॉस्ट जो है 1 रुपये 20 पैसे पर केजी के हिसाब से उपभोक्ताओं से लेते हैं इसमें। तो इसके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हमारे विभाग की जो एक वेबसाइट है जिसको कि कोई भी उपभोक्ता चेक कर सकता है, जैसे ई हिम आपूर्ति है और एक ट्रांसपेरेंसी पोर्टल है। तो इसमें जो जो वो पात्र उपभोक्ता हैं उनका सिलेक्शन कंसर्न पंचायत के द्वारा किया जाता है। तो अगर कोई किसी उपभोक्ता को लगता है कि वो उस क्राइटेरिया में आता है तो वो बेसिकली अपनी पंचायत से कॉन्टैक्ट करके अपने आप को इसमें शामिल कर सकता है, क्योंकि इसमें जो बाकी जो स्टेट सब्सिडाइज्ड कैटेगरीज हैं उसमें भी एज़ कम्पेयर टू एपीएल फैमिलीज़ उसमें भी सब्सिडाइज जो है रेट वो फैसिलिटी अवेलेबल है। सेकंड जो कंपोनेंट हमारा है वो है सिविल सप्लाईज़ का। सिविल सप्लाईज़ में बेसिकली हम लोग जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अभी लेटेस्टली जो अपना पश्चिम एशिया में वॉर के कारण एलपीजी की समस्या थोड़ी उत्पन्न हुई थी, उसकी सप्लाईज़ सुचारू रूप से मेंटेन करना, पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है वो मेंटेन करना, और जो है ओपन मार्केट में अदर देन पीडीएस जो है खाद्य चीज़ों की जो उपलब्धता है उसको सुचारू रूप से मार्केट में सुनिश्चित करना, ये भी हमारे विभाग का एक दायित्व है। इसमें जैसे हमने अभी लास्ट 3-4 मंथ से कंटिन्यूसली एलपीजी और पेट्रोल डीजल की मॉनिटरिंग करी है और इंश्योर किया है कि उपभोक्ताओं को जो है इसकी सप्लाई सुचारू रूप से प्रोवाइड की जा सके। और थर्ड कंपोनेंट हमारा आता है कंज्यूमर अफेयर्स का। कंज्यूमर अफेयर्स में हमारा बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, जिसमें कि उपभोक्ताओं को 6 अधिकार हैं। उन अधिकारों के बारे में उपभोक्ताओं को हम लोग जागरूक करते हैं। इसके हम स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चों को भी इसके बारे में जागरूकता जो है मतलब कि करवाई जा सके। इसके साथ साथ विभाग के डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल ऑर्डर्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हम विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। इसमें पहला जैसे है प्राइस मार्किंग एंड कंट्रोल ऑर्डर है। इसमें जो हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है और कुछ रेट्स जो हैं इसेंशियल कमोडिटीज़ के, वो डीसी सर के माध्यम से हम लोग उसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो सुनिश्चित करते हैं। तो उनकी रेट लिस्ट डिस्प्ले करवाना वेजिटेबल की शॉप्स पे या फ्रूट की शॉप पे, कुछ ढाबों पे जो कि रजिस्टर्ड ना हो टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे, ये हमारा विभाग इस कार्य को भी करता है। इसके साथ एक प्रॉफिटेरिंग एंड होर्डिंग प्रिवेंशन कंट्रोल ऑर्डर है हमारा। उसके अंडर जो हमारी इसके अंदर हम लोग जो बड़े बड़े हमारे होलसेल गोडाउंस होते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ के, उनके लाइसेंस जारी किए जाते हैं। और उसमें एक
उसमें बेसिक डिपार्टमेंट का कार्य ये होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे किसी प्रकार की होर्डिंग ना हो, ताकि किसी तरह से जो हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके अननेसेसरी रेट्स इंक्रीज़ ना हो और उनकी कमी की समस्या उत्पन्न ना हो किसी भी समय पे। तो इसकी भी मॉनिटरिंग जो है विभाग जो सुनिश्चित करता है। इसके साथ साथ हमारा विभाग एक प्राइस मॉनिटरिंग सेल भी ऑपरेट करता है। हर ज़िले में ये प्राइस मॉनिटरिंग सेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसके अंतर्गत जो 41 इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी डेली प्राइस मॉनिटरिंग की रिपोर्टिंग की जाती है और उन पे एक नज़र रखी जाती है कि कहीं उन पे ड्रास्टिक इंक्रीज़ इन प्राइसेस तो नहीं आ रहा है। अगर आता है तो उन कारणों को भी यहाँ पे जांचा जाता है कि किन कारणों से ये इंक्रीज़ आया है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि हमारे ज़िले में 254 फेयर प्राइस शॉप्स हैं, तो अगर किसी ये नए फेयर प्राइस शॉप भी हम लोग समय समय पर फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स खोलते रहते हैं। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी भी एरिया में 1000 की पॉपुलेशन है और रूरल एरियाज़ में 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है बिटवीन टू फेयर प्राइस शॉप्स और अर्बन में 3 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है, तो वहाँ पे हम नया फेयर प्राइस शॉप खोल सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें हमने काफ़ी नए फेयर प्राइस शॉप्स ओपन भी करे हैं। अगर किसी भी एरिया में हमें जैसे अगर रिक्वेस्ट भी आती है किसी की, जहाँ फिर हमारे भी ध्यान में आता है कि वहाँ पे ज़रूरत है, तो हम समय समय पे वो भी ओपन करते रहते हैं। इसके साथ साथ विभाग को एक और दायित्व जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी दिया गया है, वो है प्लास्टिक की जो यूजेज है उसको कम करने का। तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट विभाग जो हैं ऑथराइज हैं, जो कि इसमें प्लास्टिक के यूज़ को रोकने के लिए, उसमें हमारा विभाग भी एक है। तो इसके अंतर्गत भी विभाग समय समय पर जो है मार्केट का निरीक्षण करता है। अगर कहीं पाया जाता है तो उसमें भी हम लोग कार्रवाई करना सुनिश्चित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पठानिया जी, आपने बड़ी उत्तम जानकारी हमारे पाठकों और दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।